देवी देवता स्वरूप बनेगा, उसी समय से परमात्मा की भक्ति का प्रारंभ होगा। जब तक नर नारी के रूप में है तब तक भक्ति का उदय नहीं हो सकता। हमसे लिखवा के देगा, दुनिया में पूछ लो जाते। इसलिए ये प्राइमरी स्टेज है। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों को कैसे बैठाया जाता है, समझाया जाता है, आ से आम बताते हैं, आ से अमरूद बताते हैं, ता से केला बताते हैं, ता से तरबूज बताते हैं, प्राइमरी से आगे बढ़ना है। घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इस संतों का साथ ये समागम गोस्वामी तुलसीदास ने दुर्लभ बता दिया। संत गोस्वामी तुलसीदास तो रामचंद्र जी के अनुयायी थे और यहाँ नारायण हरि परमात्मा का नाम ले रहे, हरि का नाम ले रहे। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा बेटी धन दौलत कोटी बंगले ये सब लंकापति रावण के पास भी था, ज्ञानी भी था। लेख कहता, लेख बताता है। फिर क्या हुआ माधव जी? जब मैं दानव से मानव बना तब कुछ मेरे विचार में आया, सोचा समझा और मैंने एक बात को देखा। कोई एक जिन्हें कथावाचक कहते हैं, राय बरेली, अब टक्कर होगी। बैठ जाओ। महात्मा जी की परीक्षा नहीं चाहिए। हाँ मसानी जी, बाबा जी क्या बोल रहे हैं? अपनी खुद बीती बता रहे हैं प्रभु। झूठ बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं? बता रहे हैं, 40% बता रहे हैं, 60 अंदर दबा के रखे हैं। अभी तो इन्होंने कदम दिया है ना सत्य के साथ में। कदम देते ही 40% बता रहे हैं, चलते रहे तो 100% में भी आ जाना चाहिए। उस दिन तो बाबा के न्यारे, बाबा के न्यारे हो जाएंगे। ये चाहेंगे प्रभु तो हो जाएंगे, ये अपने कर्म खुद बना लेंगे। सब कुछ इनके ऊपर है और सब कुछ आपके ऊपर है। प्रभु मेरे कर्म भी मेरे ऊपर ही है। हाँ। अगर हम भी चाहेंगे तभी मेरा भी बन पाएगा, और हम चाहेंगे तो खुद बिगाड़ देंगे, हम चाहेंगे तो खुद बना लेंगे। पहले तो आपकी शक्ल देख के बहुत से तो भाग जाते हैं। हम किसी को नहीं भगाते। वो क्यों भागते आप जानते हो, हम क्या बताएं? इनको लगता है मसानी बोल रही है, मसानी कह रही है, मसानी खुलासा कर रही है, लेकिन इनको नहीं पता कि ये बैठे किसके दर पे है, लीला कौन चला रहा है। मसानी किसी को कुछ नहीं कहती है,
मैं किसी के बारे में कोई खुलासा नहीं करती हूँ, ये तुम्हारे कर्म में करा रहे हैं। सारी लीला हरि की है, मेरा क्या है? संचालन करता ये सभी ये कैप्टन बैठे हैं वर्दी पहने, तो तुमने इन्हें सिखाया नहीं कि 50% का मुंह इधर होना चाहिए, 50% का इधर, फिर क्यों नहीं कराता? सब माहौल खराब बना रखा है, माहौल खराब किया हुआ है। लास्ट तक बता क्या? हाँ जी, इनको चाहे कुछ भी लगे प्रभु कि मसानी कह रही है, एक दिन ये आपको देख देख के भागेंगे। आज बहुत आगे बैठने के लिए परेशान होते हैं, एक दिन ये आपके पास से भाग जाएंगे। हमारे कौन से लंबे लंबे दांत है सो भाग जाएंगे, हमारे कौन से लंबे लंबे नाखून है सो भाग जाएंगे, हमारे हाथों में कौन सा तोप तमंचा सो भाग जाएंगे। आप गुमराह कर रही हो सब महापुरुषों को। नहीं प्रभु, अब क्या है? हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। ये हम भागने के लिए आए क्या? जिसकी समझ आ जाएगा वो अंतिम सांस तक यही दौड़ेगा, भाग के कहीं जाएगा ही नहीं। और जिसकी समझ नहीं आया उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। सगने शरणागत जो होता है, समर्पण होता है, उसकी मदद नारायण हरि परमात्मा करते हैं। हाँ जी बाबा, जब मैं उन कथावाचक की आवाज को सुन रहा, अपनी कैमरे में कैद कर रहा था और ये सुन रहा था, वो कह रहे थे एक राजा के 2 बच्चे थे, तो एक धंधकारी था और एक गौकारी था। सुनो, न गौकारी की बात करो न धंधकारी की बात करो। रियल फैक्ट आपको पता है तो बात कहना ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। इससे पहले की बात बताओ। गौकरण और धंधकारी की बात आपने छेड़ी, तो प्रारंभ से शुरुआत करो तो बात समझ में आए। जो हमारे जैसे हम काम करते थे तैसे धंधकारी करता था और गौकारी धंधकारी बना कैसे, गौकरण बना कैसे? वो धंधकारी राक्षस के काम करता था और गौकारी देवताओं की तरह। अरे यार थामे खाओ, आदि सुनी आदि उल्टी आदि सीधी करते हो यार, हमने तो पढ़ा नहीं है न सुना है। सुना है प्रभु। अरे यार तो सीधी सीधी सही सही बात कहो। एक ब्राह्मण थे, उन पंडित जी के यहाँ संतान पैदा नहीं हुई, तो उनके गुरु थे पंडित जी के। गुरु से कहा कि गुरुदेव भगवान, संपदा बहुत है हमारे पास, धन दौलत बहुत है, बारिश नहीं है। गुरुदेव भगवान बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। उन्होंने मना भी किया, फिर चलने लगे तो पंडित जी को एक फल दे दिया, किसी का भी हो, और कहा ये फल अपनी पत्नी को दे देना, फल खा लेगी
किस्सा है। और बाबा ने छेड़ दिया तो हमें 0 पॉइंट से उठाना पड़ा। पंडित जी आते हैं, उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दिया, पंडितानी को कहा ये फल खा लेना, तुम्हारे 2 संतान पैदा हो जाएंगे, ऐसा गुरुजी ने कहा है। पंडितानी ने फल रख दिया। उधर पंडितानी की सिस्टर बहन आ जाती है, उन्होंने अपनी बहन को बताया कैसे से बात है, और तुम्हारे जीजा ने गुरु से फल ला के दिया है और कहा कि 2 संतान पैदा हो जाएंगे। तो पंडित जी की पंडितानी ने कहा अपनी बहन से कि संतान पैदा जन्म प्रेग्नेंट होने पर, फिर संतान को जन्म देने पर कितना दर्द होता, कितनी पीड़ा होती है, बहन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती। तो बहन ने कहा कि फल मुझे दे दे। फल काटा, तय हो गया। बहन ने कहा संतान पैदा होगी, मैं तुझे दे दूंगी, मेरे पास धन की कमी है, तू मुझे धन दे देना। पंडितानी पे धन बहुत था, मामला तय हो गया। आधा फल रहा वो गाय को खिला दिया, गाय बंधी हुई। समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया। पंडितानी पेट पर कॉटन बांधती गई, कॉटन मीन्स रुई बांधती गई, जैसे महीना होता जाए वैसी बांधती जाए। बाद में सूचना दिलवा दी नौकर चाकरों से पंडितानी ने कि पंडित जी से कह दो 10 महीने के बाद हमें झांके, 10 महीने तक हमको देखने की जरूरत नहीं। भाई चालाक तो चालाक होते, पूछ बैठेंगे पंडित जी कि तुम्हारे गर्भ का क्या हुआ। उधर उनकी बहन पंडितानी की गर्भवती हो गई, उधर गाय हो गई गर्भवती। समय व्यतीत होता गया, मां पुत्र पैदा हुआ। जब लाकर के अपनी बहन को दे दिया और बहन ने धन दे दिया, तब सूचना भिजवाई कि तुम्हारे यहां बेटे ने जन्म लिया है। बड़े खुश हुए पंडित जी। उधर पता चला गाय ने भी संतान को जन्म दिया। पूरा शरीर मानव जैसा और कान गौकर्ण, कान जानवर पशु जैसे गाय के। अब मामला चलता रहा। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उसकी मां का नाम जो भी हो, चलता रहा, पनपते गए। गौकर्ण परमात्मा की कथाओं में रुचि लेने लगा, सत्य कथाओं में रहने लगा। और धुंधकारी विलासता में चला गया, पीता रहा, खाता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा। सब धनमान उसने लुटा दिया। बात चली, पंडित जी को मार दिया, अपनी मां को मार दिया, धन मार सब वेश्याओं ने खींच लिया। गौकर्ण अपने कथाओं में चलता रहा। एक दिन वेश्याओं ने कहा अब तो इसके पास कुछ नहीं रहा, नंगा हो गया। वेश्याओं ने उसे मारकर गड्ढा खोद के दफन कर दिया। किसे?